हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 4 से। अत्र सूरा महेशासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युद्धान, विराट तथा द्रुपद। तो इन श्लोकों में श्लोक संख्या 8 तक दुर्योधन पांडवों की सेना में भाग लेने वाले योद्धाओं के नाम गिना रहे हैं। दुर्योधन के हृदय में पांडवों की सफलता को लेकर द्वेष था, उनकी कुशलता को लेकर द्वेष था। वास्तव में कोई भी योग्यता और सफलता हमें भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो अंततः अगर हम किसी से द्वेष करें उसकी योग्यताओं को लेकर, तो एक तरह से ये द्वेष उस व्यक्ति से नहीं परम भगवान से है। क्योंकि अगर भगवान किसी जीव को शक्ति संपन्न बनाएं, विशेषताएं दें, कुछ विशेष अधिकार योग्यताएं दे रहे हैं, गीता में भगवान कृष्ण एक स्थान पे कहते हैं, इस संसार में अगर आप किसी में ऐश्वर्य, वैभव, कुछ विशेषता देखो तो वो मेरी शक्ति का एक अंश मात्र है। तो एक तरह से अगर हम किसी जीव से द्वेष करें तो अंततः ये द्वेष परम भगवान से ही कहलाएगा। लेकिन दुर्योधन इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि जिन योद्धाओं के बल पर वो इतना गर्वित था, वो योद्धा दुर्योधन के साथ हृदय से नहीं थे, वो सिर्फ बाह्य रूप से थे। कई बार हम ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो बाहर से हमें अपना कहते हैं, लेकिन अंदर से उनका हृदय हमारे साथ नहीं होता। तो ऐसे लोगों की भीड़ से दुर्योधन घिरा था। पांडवों के पास सैन्य शक्ति संख्या की तुलना में कौरवों से कम थी, लेकिन वो हृदय से पांडवों के साथ जुड़े थे। दूसरी ओर दुर्योधन के पास सैन्य बल संख्या में अधिक था, लेकिन उनका हृदय दुर्योधन के साथ नहीं था। यहाँ तक कि भीष्म और द्रोण, जो कि प्रमुख योद्धा थे कौरवों के, उनका हृदय भी पांडवों के साथ ही था, लेकिन अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण वो दुर्योधन के साथ उसके पक्ष में खड़े थे। तो सामान्यतः हम भी ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहाँ हम ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो प्राय बाहर से हमें यस यस यस, हाँ हाँ कहते हैं, लेकिन हृदय से उनकी हमारे प्रति ना रहती है। तो बेहतर है एक ही व्यक्ति हमारे साथ हो, लेकिन वो कम से कम हृदय से हमारे साथ हो। तो ये द्वेष की जो प्रवृत्ति है दुर्योधन के अंदर व्याप्त नजर आती है, और ये द्वेष का अर्थ है दूसरों में दोष देखना। अगर आप किसी के दोषों पे अधिक विचार करें तो वो दोष आपका आश्रय ले लेते हैं। इसीलिए हमको स्पॉन्ज की तरह नहीं बनना चाहिए। स्पॉन्ज का अर्थ है जो सब चीज़ों को अपने अंदर समा लेता है। अगर किसी भी धरातल पे किसी तरल के ऊपर स्पॉन्ज को रखा जाए तो स्पॉन्ज अपने अंदर पानी आदि कुछ भी तरल है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसी प्रकार से हम किसी भी वातावरण में जाएं और किसी की बुराइयों को देखकर उसको अपने अंदर समा लें तो ये हमारे व्यक्तित्व में समा जाएगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं हमें कमल के पत्ते के समान होना चाहिए। कमल का पत्ता, उसके ऊपर पानी की बूंद गिरे, कुछ भी गिरे, वो उसे रखता नहीं, वो उससे फिसल के नीचे गिर जाता है। तो अगर हमारा हृदय कमल के पत्ते के समान रहे तो हम इस संसार में आने वाले कई प्रकार के लोगों के द्वेषों के प्रभाव वो हमारे अंदर नहीं समाएंगे। तो प्राय हम दूसरों के द्वारा दिए गए हमारे प्रति जो कथन हैं उनको इतना अधिक महत्व दे देते हैं कि हम अपने आप को वही मानकर बैठ जाते हैं। तो इसीलिए दुर्योधन का ये द्वेष पांडवों के प्रति अंततः उसके विनाश का कारण बना। इसीलिए हमें ये द्वेष हमारे आध्यात्मिक साक्षात्कार में एक बहुत बड़ा बाधक है। लेकिन जब तक भगवान के प्रति हम प्रेम को जागृत ना करें, हम इस द्वेष को इस संसार से मुक्त नहीं कर पाएंगे। तो प्रेम को जागृत करने के लिए भगवान के गुणगान को सुनना चाहिए, उनके पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण।